जर्मनी में 1933 में हिटलर के आने के बाद बहुत सारे जर्मन्स को ऐसा लगा कि अब जर्मनी के अच्छे दिन आ गए हैं। और लगे भी क्यों ना। शुरुआती दौर में जब हिटलर जर्मनी में आया तो उसके बहुत सारे काम जर्मनी के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किए गए। उसने जर्मनी में बहुत सारे विकास कार्य किए और अपने नेशन में लोगों को इंस्पायर किया कि आप अपने नेशन के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दिए। पुरुषों को कहा गया कि आप आर्मी में शामिल हों और समय आने पर दुश्मन से लड़ने के लिए आप अपनी जान भी गंवा दीजिए। औरतों को कहा गया कि आप बच्चे पैदा करिए ताकि जर्मन्स की तादाद बढ़े। दरअसल दोस्तों बात असली थी ये कि जर्मनी में पहले से ही ज्यूस को लेकर के लोगों के अंदर एक अलग ही विचारधारा थी। ज्यूस को वहां बाहरी कहा जाता था और लोगों को ऐसा लगता था कि जर्मनी में जो भी समस्याएं हैं वो ज्यूस की वजह से है। और आखिर आपने इतिहास में पहले नाजीज और ज्यूस के बारे में तो पढ़ा ही है। तो एडोल्फ हिटलर जब सत्ता में आता है तो सबसे पहले शुरुआती दौर में वो ज्यूस के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून लेके आता है जिसकी वजह से तकरीबन 6 लाख ज्यूस को मौत के घाट अगले 12 साल में हिटलर उतार देता है। आप देख रहे हैं दोस्तों गूंज लाइव न्यूज शिव कुमार सिंह के साथ और आज हम लेके आए हैं फैक्ट्स अबाउट हिटलर। दरअसल दोस्तों कई दिन से मंथन चल रहा था कि कुछ ऐसे हिस्ट्री के टॉपिक्स को उठाया जाए जो ज्वलंत हो और विश्व में जो भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो बहुत ही किसी भी देश के लिए खतरनाक हैं वो हिस्ट्री आप लोगों के सामने लेके आया जाए। तो एक अलग टॉपिक आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आज हम बात एडोल्फ हिटलर के जन्म और 10 से 12 साल फिर द्वितीय विश्व युद्ध इसकी नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे कुछ 10 फैक्ट्स लाया हूं जिसके बल पर एडोल्फ हिटलर जर्मनी में राज कर पाया है। एडोल्फ हिटलर कुछ अलग विचारधारा वाला व्यक्ति था। वो एक्चुअली सेना में था और सेना से उसने एक प्रकार से सत्ता को हासिल किया था। तो उसने सबसे पहले आते के साथ वहां के जर्मनी के विकास, वहां की अर्थव्यवस्था पे काम किया। ये अर्थव्यवस्था का काम उसका शुरुआती लोगों को मूड बनाना था। लोगों को ये बताना था कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मगर उसके पीछे का एजेंडा कुछ और ही था जिसको बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग शायद इस बात को समझ रहे थे बहुत अच्छे से कि इनका असली एजेंडा क्या है। जो पहले से ही एडोल्फ हिटलर को नज़दीक से जानते थे और सेकुलरिज्म थे, वो लोग जानते थे इस बात को कि एडोल्फ हिटलर का असली मकसद क्या है। उन लोगों ने विरोध भी किया, मगर बहुत सारे जर्मन जो हिटलर भक्त थे उन लोगों ने उन्हें चुप करा दिया। शुरुआत होती है दोस्तों सबसे पहले फॉल्स नैरेटिव की। सबसे पहला स्टेप जर्मनी में ज्यूस के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव फैलाया गया। फॉल्स नैरेटिव मतलब एक र्यूमर फैलाया गया कि प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी जो हारा है उसकी वजह ज्यूज है और जर्मनी में जो पिछले 70 साल बीते हैं और जो अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, वहां की हालत खस्ता हो गई, उसके पीछे ज्यूज ही हैं। प्रथम विश्व युद्ध में यह भी कहा गया कि ज्यूज लोग व्यापार कर रहे थे। जब उन्हें सेना में शामिल होना था तो वो सेना में शामिल होने के लिए मना कर दिए, अपना हाथ खींच लिए और यही नहीं, दुश्मन देश के साथ मिलके यहाँ के कुछ बातें वहाँ तक पहुँचाते थे। यहाँ तक उन पर आरोप लगाया गया और ये प्रोपोगेंडा पूरे देश भर में जर्मनी में हिटलर ने आते के साथ फैला दिया। इसकी वजह से लोगों के अंदर ज्यूस को लेके बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई और
इसको बेस रख करके एडोल्फ हिटलर ने आते के साथ एक के बाद एक कानून लाने शुरू कर दिए। हर तरह के कानून थे। उनको आर्थिक रूप से कमजोर करना, उनके बुनियादी अधिकार को छीन लेना, उन्हें स्लेव बना करके एक प्रकार से डिटेंशन सेंटर्स में डाल देना, ये सब पे एक कानून लेके आए लगातार। तो उसके लिए सेकंड स्टेप जो था एडोल्फ हिटलर का वो था लॉज। बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए। कुछ लॉज ऐसे भी बनाए गए कि ज्यूस और जर्मन्स की मैरिड नहीं हो सकती कहीं भी। नाजीज की, माफ करिएगा, नाजीज और ज्यूस की शादी नहीं हो सकती। ये कानून अपराध होगा। अगर ज्यूस से जो भी शादी करेगा उसे सजा होगी। इस तरह के कानून उनके ऊपर। कुछ लॉज आर्थिक रूप से लगाए गए, जैसे एडोल्फ हिटलर ने अपने स्पीच में कहा कि बॉयकॉट ज्यूज को बॉयकॉट किया जाए। उनके शॉप्स में, उनके दुकानों पे आप ना जाएं, उनका सामान आप ना खरीदें। शुरुआत में लोगों ने कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं किया, लेकिन उसके बाद लोगों को लगा कि एडोल्फ हिटलर कुछ कह रहा है तो कुछ सोच के ही कह रहा होगा। काफ़ी बड़ा विकास पुरुष है ये और भला ही चाहता है हमारा। ऐसा ही हुआ। उसके बाद चुन चुन करके जो उनकी शॉप्स थी उनको इंडिकेट किया गया। वहाँ पर जैसे निशान बना दिया गया कि ये ज्यूज है का शॉप है और यहाँ आपको नहीं आना है। और तरह तरह की पाबंदी उन पर लगाई गई। एक पाबंदी उन पर यह भी लगाई गई कि इनको सरकारी नौकरी से बेदखल किया जाता है। मतलब कई ज्यूज जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी पे थे 1933 से पहले, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया और आगे जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें ज्यूज कहीं भी नहीं आएगी। इसका मतलब एक प्रकार से उन्हें वो सेकंड सिटीजनशिप डिक्लेयर कर दिया इनडायरेक्टली एडोल्फ हिटलर की विचारधारा एकदम क्लियर थी। उसका मानना था कि जर्मनी की जो भी बदहाली है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ज्यूज ही जिम्मेदार है। ज्यूज को वो इंसान मानता ही नहीं था। उसके अनुसार ज्यूज पैरासाइट्स थे, दीमक थे, जिसने जर्मनी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे जर्मनी को खा गए। कोई भी गलती होती तो पिछले 70 साल ज्यूज ने किया, इनकी गलती है, यही गलत है हर जगह, ये एजेंडा उसने किया। तीसरा था इसका, उसने डिक्लेयर कर दिया एक प्रकार से, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सेकंड क्लास सिटीजनशिप पर एक कानून लाया। सेकंड क्लास सिटीजनशिप मतलब वहां पर जो बुनियादी अधिकार थे, वोट देने के अधिकार, उनको नौकरी पे, कहीं भी नौकरी पे वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, है ना। तो इस तरह के कानून वहां पर लाया और उन्हें सीधी वार्निंग दी कि आपको अगर जर्मनी में रहना है तो आपको नाजियों के अंडर में रहना होगा और जैसा हम कहते हैं वैसा करना होगा, वरना आप यहां से चले जाइए। चौथा, जो सबसे खतरनाक कदम एडोल्फ हिटलर का था, वो था डिटेंशन सेंटर्स। जी हाँ दोस्तों, गुप्त रूप से एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे डिटेंशन सेंटर्स जर्मनी में खोल रखे थे। इसका इल्म दूसरे देशों को था ही नहीं। यहां तक कि बताते हैं 1936 में जर्मनी को समर ओलंपिक मिला। उस दौरान विश्व के बाहर के देश खेलने आने थे। उस समय में जो भी पोस्टर्स ज्यूज के खिलाफ लगाए जाते थे वो सारे पोस्टर्स उतार दिए गए। रात में एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई, पूरा ढक दिया गया। अपनी सारी जो कारनामा एडोल्फ हिटलर का चल रहा था जर्मनी में, वो सारा एक दीवार से ढक दिया गया और ऐसा शो किया गया कि यहां कोई भी गड़बड़, किसी के भी खिलाफ कोई नाइंसाफी हो ही नहीं रही। अपने आप को बेस्ट साबित किया गया है। यहां तक कि बताते हैं एडोल्फ हिटलर ने अपनी सनक में
खिलाड़ियों को ये तक कह दिया था कि मुझे गोल्ड के आगे कुछ चाहिए ही नहीं, सारे गोल्ड इस बार ओलंपिक में जर्मनी को ही मिलने चाहिए, गोल्ड से नीचे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं पदक। ऐसा हुआ भी। उस साल बड़े बड़े देश, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जो लगातार ओलंपिक में टॉप में रहते थे, उनको पछाड़कर जर्मनी टॉप में पहुंच गया था। उसके बाद आता है दोस्तों ओपन डिटेंशन सेंटर। एक्चुअली सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर 1933 में 3 महीने के दौरान एडोल्फ हिटलर के सत्ता संभालते ही 3 महीने के दौरान उसने बना दिया था। दरअसल शुरुआती दौर में डिटेंशन सेंटर में वो अपने दुश्मनों को रखता था। एक्चुअली जो भी उसके खिलाफ रहता था, जो भी उसकी बात नहीं मानता था या फिर उसके विचारधारा के अगेंस्ट रहता था, उनको डिटेंशन सेंटर में डालता था। साथ ही क्रिमिनल्स को के लिए भी उसने डिटेंशन सेंटर बनाया था। 4 से 5 साल बाद 1938 में डिटेंशन सेंटर करीब करीब पूरे जर्मनी में 75 से 76 डिटेंशन सेंटर बनाए गए, जिसमें करीब करीब 30,000 ज्यूज को उस डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। उनके साथ बिल्कुल स्लेव जैसा बर्ताव हुआ। यहाँ तक कि हम लोग शायद बचपन में पढ़े हैं या सुने भी होंगे आप लोग कि ज्यूज को कंकड़ की रोटी खिलाई जाती थी। ये बिल्कुल हकीकत है। उस डिटेंशन सेंटर में पैर से रोटी बेली जाती थी और उसकी रोटी बना के उन्हें खिलाया जाता था। यहाँ तक कि उनके साथ बर्ताव किया जाता था। मतलब इंसानियत पूरी शर्मसार हो जाए इस तरीके का। अब 5वां स्टेप आता है दोस्तों एडोल्फ हिटलर का, और वो हम मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। मीडिया को किस तरीके से 1936 में इस्तेमाल करना है, कोई सीखे तो वह एडोल्फ हिटलर से सीखे। नई से नई तकनीक का इस्तेमाल एडोल्फ हिटलर किया करता था मीडिया में। वो जानता था कि मीडिया का उपयोग करके किस तरीके से सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहा जा सकता है, और सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी आपको किस तरीके से अपने एजेंडा को फैलाना है, वो उसकी मीडिया करती थी। साथ ही साथ मीडिया का काम सिर्फ एक ही था, एडोल्फ हिटलर के गुणगान गाना, एडोल्फ हिटलर के विकास की बातें रात दिन करना और ज्यूस के खिलाफ जहर उगलना। वहाँ के समाचार पत्रों को, रेडियोस को कह दिया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ हिटलर के एजेंडाज ही दिखाएंगे केवल। एक प्रकार से इन्हें हिटलर गोदी मीडिया आप कह सकते हो। और बताते हैं उस समय के एक संपादक रहे हैं स्टीव मार्वन नाम के। वो करीब करीब 10 साल एक पेपर के संपादक रहे, और उस 10 साल के दौरान जब एडोल्फ हिटलर की मौत हो जाती है, सुसाइड कर लेते हैं, तो 1946 में एक पहला ऐसा केस हुआ होगा जो इंटरनेशनल कोर्ट में एडिटर को सिर्फ इसलिए फांसी की सजा सुनाई गई क्योंकि उसने 10 साल में इतना जहर ज्यूस के खिलाफ में पूरे देश में अपने फैलाया था कि ना जाने कितने उसके जहर फैलाने की वजह से कितने दंगे जर्मनी में रात दिन हुए। 1946 में इस संपादक को फांसी की सजा सुनाई गई इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा। सेकेंड विश्व युद्ध जब खत्म हो गया और एडोल्फ हिटलर ने जब फांसी लगा ली तब। अच्छा दोस्तों, अब ये तो हो गया मीडिया का। मीडिया के अलावा फिल्मों का खासा शौक रखता था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर को अपने ऊपर मूवीज़ बनाने का बड़ा शौक था। वो अपनी मूवीज़ बनवाता था और वही लोगों को दिखाता था, और अपने प्रोपोगेंडा, अपने नियम कानून और अपनी तरफदारी उसकी फिल्मों में रहती थी। ये भी एक प्रकार का हम बोल सकते हैं मीडिया का इस्तेमाल बखूबी एडोल्फ हिटलर जानता था। अब दोस्तों आता है सबसे खतरनाक रुख,
अभी तक तो ज्यूस को मालूम ही नहीं था कि उनके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। दरअसल अभी तक उनके ऊपर सिर्फ आर्थिक पाबंदी लगी थी, उनके ऊपर लॉज लाए गए थे, लेकिन असली कत्लेआम जर्मनी में तो अब होना था। बताते हैं 9 नवंबर 1938 को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस नाम का एक दंगा हुआ। उस दंगे में लगातार 50 घंटे तक 1257 ज्यूस को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बूढ़े, करीब करीब 1257 ज्यूस की मौतें हुई थी। उसी दौरान 30,000 ज्यूस को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया था। कई लोग जर्मनी छोड़ के भाग गए, जो नहीं भगे और जो हेल्दी थे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया गया, और जो हेल्दी नहीं थे और जो भगे नहीं उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये तो शुरुआत होनी थी। लाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस ये एक प्रकार से शुरुआत थी वहाँ पर दंगे की। उसके बाद करीब करीब 6 मिलियन आप सोच सकते हो, 6 मिलियन ज्यूस को मौत के घाट अगले 5 से 6 साल में एडोल्फ हिटलर ने उतारा। उसके बाद आता है अगला एक स्टेप था स्टॉर्म टॉपर्स। दरअसल इसको हम संगी कह सकते हैं। ये ब्राउन शर्ट्स संगीज भी इसको कहा जाता था उस समय का। दरअसल ये एक प्रकार से इलीगल मिलिट्री आर्म था जो एडोल्फ हिटलर ने बनाया था। इसमें करीब करीब 1 लाख नए युवाओं को भर्ती दी जाती थी, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, जिनका काम सिर्फ एक ही होता था, चुनाव प्रचार के दौरान वोटर्स को धमकाना और पार्टी के लिए, नाजी पार्टी के लिए इन स्टॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। एक प्रकार से मैं इसको स्लीपर सेल्स भी बोल सकता हूँ, जहाँ पर युवाओं को गलत तरीके से बरगलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि अगर आपको देश को बचाना है तो इस ज्यूस को ख़त्म करना होगा, और ये दुश्मन है हमारे, और एडोल्फ हिटलर ही सही है। एडोल्फ हिटलर इज जर्मन इज एडोल्फ हिटलर, ये एक स्टेटमेंट था। उसके बाद आता है दोस्तों सीक्रेट फोर्स। एक सीक्रेट फोर्स भी थी एडोल्फ हिटलर की, आईबी बोल सकते हैं। आईबी तो एक्चुअली लीगल है, लेकिन सीक्रेट फोर्स ये एक प्रकार की इलीगल फोर्स थी, जिसमें करीब करीब 1.5 लाख लोग शामिल थे इसमें काम करने वाले। और उनका काम सिर्फ एक ही था कि अगर कोई भी मूवमेंट या कोई भी आंदोलन किसी भी प्रकार के सेकुलरिज्म वहाँ पर कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर के खिलाफ, तो उनको डरा धमका के चुप करना, या फिर ज्यूज हों या फिर ऐसे सेकुलरिस्ट जो एडोल्फ हिटलर की विचारधारा से तजब्बुर नहीं रखते, उनको जासूसी करके एडोल्फ हिटलर तक उसकी जानकारी पहुंचाना। ये काम था इस सीक्रेट फोर्स का। इसको हम आज की डेट में, आज जो इंटरनेट में चल रहे हैं अलग अलग फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह में अलग अलग सेनाएं, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो बातें थी, ये कुछ स्टेप्स थे जिनके जरिए जर्मनी में, और ना सिर्फ जर्मनी बल्कि विश्व में राज किया था एडोल्फ हिटलर। अब कुछ ऐसे 2 मूवमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, 2 आंदोलन जिसमें एडोल्फ हिटलर की सत्ता को हिला के रख दिया था। दरअसल जब इतना कुछ हुआ, इतना कुछ बीत रहा था, तो हर कोई उसकी विचारधारा से सहमत हो ऐसा जरूरी नहीं है। वहाँ पर सबसे पहला एक मूवमेंट स्टूडेंट्स द्वारा करा गया, वो मूवमेंट था वाइट रोज मूवमेंट बोलते हैं इसको। उस मूवमेंट में मेडिकल स्टूडेंट्स ने उस मूवमेंट का संचालन किया था, और देखते ही देखते कुछ समय में वो मूवमेंट इतना बड़ा रूप ले लिया कि वहाँ की जो सत्ता थी वो हिल गई पूरी तरीके से। उसमें यूथ, स्कूल कॉलेजेस की यूथ शामिल हो गए। पहले तो मेडिकल स्टूडेंट द्वारा वो उसकी शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे वो मूवमेंट बढ़ता चला गया।
उस समय भी लोगों ने बच्चों को बोला था कि उस मूवमेंट में शामिल मत हो। मूवमेंट में शामिल होना, जैसा आमतौर पर बोला जाता है, मूवमेंट में शामिल होना बच्चों का काम नहीं, बच्चों का काम है पढ़ना लिखना। तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें बच्चों को समझाई गई, डराई गया, धमकाया गया। लेकिन युवा अगर अपने रंग पर आ जाए, अपने अगर लय में उतर जाए, तो वो बोलते हैं फिर देश में ऐसी सत्ता हवा में उड़ जाती है। ऐसे ही कुछ वहाँ हुआ शुरुआत। उसके बाद एक मूवमेंट और था, महिलाओं का मूवमेंट। ये मूवमेंट बहुत अलग मूवमेंट था दोस्तों। ये मूवमेंट उन महिलाओं का मूवमेंट था जो आर्य तो थी, मगर जिन्होंने शादी ज्यूस से करी थी। बताते हैं अचानक एक रात को वहाँ की फोर्स आर्मी ने बहुत सारे ज्यूस जिन्होंने शादी नाजी महिलाओं से करी थी, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। वहाँ पर करीब करीब एक हफ्ता तक जो आर्य महिलाएं थी जिन्होंने शादी ज्यूस से करी थी, एक हफ्ता तक लगातार डटी रही महिलाएं और बोली कि आप हमारे हस्बैंड को छोड़िए। और उसके बाद एक हफ्ते बाद, करीब करीब एक हफ्ते बाद, वहाँ की जो अधिकारी थे उनको वहाँ मानना पड़ा और वो वापस उन ज्यूज जो आदमी थे उनको वापस छोड़ा गया। इसको बोलते हैं सही मायने में घर वापसी। तो ये ऐसे कुछ फैक्ट्स थे जो आज मैं आप लोग के सामने एडोल्फ हिटलर के बारे में लेकर के आया हूँ। दरअसल ये जो फैक्ट्स हैं इस पर हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है। ये जनरली हम लोग को एडोल्फ हिटलर सेना में था शुरुआत में, सेना में आने के बाद में कैसे सत्ता में आता है, जन्म, उसके पिताजी का नाम, कैसे मरा, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी जानकारी रहती है। मगर हमारी टीम काफ़ी रिसर्च के बाद में सिद्धार्थ, हमारी टीम के सदस्य, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके हमको ये पूरा एडोल्फ हिटलर का निकाल के दिया। तो दोस्तों आप लोग को इस हिस्ट्री से एक बात समझना होगा। ये हिस्ट्री हमको इसलिए नहीं सिखाई जाती कि उस हिस्ट्री को हम रिपीट करें। हिस्ट्री हमको इसलिए बताई जाती है कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो उस गलतियों को हमें वहाँ से सीख लेना चाहिए और दोहराना नहीं चाहिए। कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे धर्म, दूसरे विचारधारा वाले लोगों की या फिर दूसरे देशों से नफरत से नहीं बढ़ता। देश बढ़ता है सबके साथ और सबके विकास से। सबका साथ, सबके विकास सही मायने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो पे हमने काफ़ी मेहनत करी है। तो इस वीडियो को आपको पसंद आए शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो की तार्किक संगति समझिएगा ये वीडियो क्यों लाया गया है। आज के लिए मैं शिव कुमार सिंह आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव। नमस्कार दोस्तों।